क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे जो कि प्रश्नावली 9.1 का है, यानी कि लेसन नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, उसके बारे में आपको बताता हूँ, उसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं मेरे चैनल Pi2Zero। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पहली बार आए, चैनल को फॉलो करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको आप ध्यान से समझिएगा, कैसे यहाँ पे पेड़ टूट रहा है उसको बताइए, जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं जरा मैं आपको यहाँ पे चित्र बना के दिखा रहा हूँ। वैसे मैंने एक चित्र बना दिया है, लेकिन आपको भी तो समझ में आना चाहिए कि चित्र कैसे बनना चाहिए, तो उसको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखिए एक पेड़ खड़ा हुआ है हमारा, ये वाला, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने एक छोटा सा यहाँ पे एक डेमो बना दिया, इस टाइप से एक पेड़ बना दिया इस तरीके से, और वो कह रहा है पेड़ जो है मैं इस टाइप से बनाया है और पेड़ जो है वो यहाँ से टूट गया है। मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको तोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने ये यहाँ पे टूट गया है और टूटा हुआ भाग मैंने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है, यहाँ से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, यानी कि ये जो शिखर था वो जमीन को ये यहाँ पे टच करने लगता है। इसके साथ ये 30 का कोण बनाता है। देखिए यहाँ पे दोस्तों कितने का कोण बना रहा है, 30 का कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, यानी कि पेड़ बिंदु से पाद जो दूरी है वो से पेड़ के शिखर यानी कि जमीन को छूता है। यानी कि ये पाद बिंदु, ये वाला जो पाद बिंदु है, इसको इसका पेड़ जो शीर्ष है उसको छू रहा है, जिसकी दूरी कितनी दे रखी है हमें, 8 मीटर दे रखी है। यहां से लेकर यहां तक जो दूरी है वो कितनी है दोस्तों, हमारी 8 मीटर दे रखी है। ठीक, ये 8 मीटर दे रखी है। और पेड़ की ऊंचाई वो कह रहा है ज्ञात कीजिए कि पेड़ कितना ऊंचा है। देखिए हमने इसको इतना एस मान लिया, तो देखिए दोस्तों हमारा H1 है, ये H2 है और ये जो टूटा हुआ भाग है इसको हमारा H1, इसको यहाँ से यहाँ तक दर्शा दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, तो ये इसी प्रकार से एक मैंने डेमो यहाँ पे चित्र आपको समझाया है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, और वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बना दिया है अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान से अच्छी तरीके से समझनी है। बस चित्र बन गया, समझ लो सवाल आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए चित्र आपके सामने है। पेड़ की ऊंचाई हमें बतानी कि पेड़ कितना ऊंचा है और कितनी ऊंचाई से वो टूटा है, वो हम सब यहाँ पे ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जैसे पेड़ था हमारा तो ये यहाँ से टूट गया, तो ट्रायंगल पकड़ते हैं। मैंने आपको बताया था इसके पहले क्वेश्चन में, आपको जो जो लिखना है, जो जो चीज आपको पता है वो चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारे पास SQ 8 है, 8 मीटर लिख लेंगे। ये वाला RSQ एंगल है 30 डिग्री, ये लिख लेंगे। RQ कितना है, H2 माना है हमने। ऐसी PR जो है हमने कितना, H1 माना है, और SR जो है वो H1 माना है, और PQ जो है वो H है। ये आप यहाँ पे छोटी छोटी बातें यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपको इसको सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। ठीक, अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करा रहा हूँ डायरेक्ट। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज की। तो त्रिभुज हम जो पकड़ते हैं, सबसे पहले जो त्रिभुज पकड़ेंगे हम ये वाला त्रिभुज पकड़ते हैं जिसमें हमारे पास H2 और H1 आ जाए। तो यानी कि साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। आप चाहें तो टेन थीटा का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप टेन थीटा का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये लंब है और ये आधार है, H2 आ जाएगा। आप टेन थीटा का ले लीजिए। तो त्रिभुज में पकड़ता हूँ S, यहाँ पे पकड़ लेते हैं RSQ में। तो त्रिभुज हमारा हो गया RSQ में, हमने ट्रायंगल पकड़ लिया। अब हमारे पास लंब बटे आधार है। लंब बटे आधार आप जानते हैं टेन में कितना होता है, tan 30 बराबर लंब बटे आधार, यानी कि लंब ये है और आधार ये है। इसको लिखूंगा मैं RQ अपॉन में कितना हो जाएगा, SQ लिख लूंगा। तो यहाँ पे tan 30 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, RQ जो है हमारा H2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको H2 माना है। SQ हमारा कितना है यहाँ दोस्तों, 8 है। अब यहाँ से हमारे पास tan 30 का मान आपको पता होना चाहिए। tan 30 का मान कितना होता है देखो दोस्तों, tan 0 30, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ पे मैं 1/√3 यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास tan 30 का मान मैंने क्या लगाया, 1/√3 लगा दिया। ये H2 हो गया अपॉन में 8। तो यहाँ से हमने क्या किया, H2 की वैल्यू निकाल ली 8/√3, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। तो ये जो इस ट्रायंगल से हमने क्या किया, H2 की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर, H2 की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, H1 की वैल्यू निकालते हैं। H1 में आप ये और ये ले लीजिए या फिर ये और ये ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सी चीज पकड़ते हैं। अगर ये और ये चीज पकड़ते हैं तो कॉस का प्रयोग करेंगे,
ये और ये पकड़ते हैं तो आप कॉट का प्रयोग कर सकते हैं, उसका साइन का प्रयोग कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है दोस्तों, कैसे भी कर सकते हैं इसे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीडियो को आप अंत तक देखें, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक, अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, अब हमने ये तो ले लिया, अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए दोस्तों दूसरा ट्रेम्बो ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे पकड़ लेते हैं त्रिभुज, हम पकड़ लेते हैं ये वाला एस क्यू आर या आर क्यू एस पकड़ लो, आर एस क्यू में दोबारा हमने ये वाला ट्रायंगल पकड़ लिया, लेकिन अब की बार हमने जो पकड़ा है उसमें कॉस ये ले लिया, कॉस वाला, तो कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा की जगह यहाँ पे 30 दे रखा है। कितना होता है कॉस थीटा बराबर, आप जानते हैं अच्छे तरीके से फॉर्मूले में, ये होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे लिखेंगे हम आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा एस क्यू, आधार ये हो गया, और कर्ण कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे एस आर हो गया। कॉस 30 हम जानते हैं कितना मान होगा यहाँ पर एस क्यू का मान कितना 8 है हमारे पास, और एस आर का मान, एस आर के मान को हमने क्या माना है H1 माना है, इसको H1 लिख दिया। अब देखिए cos 30 का मान हमारे पास कितना है, cos 30 का मान देख लीजिए, देखिए 0 है 30 है, तो 30 का मान cos 30 का मान कितना होगा, √3/2 होगा, तो यहाँ पे हम √3/2 यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, √3/2 लगाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 8/H1 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, हमने क्या किया H1 बराबर इसको निकाला, तो यहाँ पे √3 हो गया इस तरीके से, ये हो गया 8 दूनी 16, तो H1 का मान कितना आ गया 16/√3 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये 16/√3, ये हमारी समीकरण कितनी आ गई 2। अब हमारे पास H1 का मान भी है और H2 का मान भी है। अब अगर हम देखें यहाँ पर, देखिए दोस्तों चित्र में अगर ध्यान दें तो H बराबर ये H1 है, ये H2, ये पूरी दूरी H है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक H1 है और यहाँ से यहाँ तक H2 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, H1 प्लस H2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, H के बराबर हो जाएगा। देखिए H बराबर H1 प्लस H2 इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास ये सब चीज दे रखी है। आप H1 का मान हमने अभी ज्ञात किया है, H1 का मान भी ज्ञात है, H2 का मान भी ये रहा, H1 का मान ये रहा, H2 का मान ये रहा। आप यहाँ पे लगा दो इस समीकरण में, तो H1 का मान कितना है हमारे पास 16/√3 है, H2 का मान लगा दीजिए 8 कितना √3 है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम कितना आ गया, √3 आ गया, 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 और 8 कितने हो जाएंगे 24/√3 हो जाएगा। अब आपको पता है कि रूट वाली संख्या कभी बटे में नहीं रखी जाती, तो इसका हम क्या करेंगे भाई, परिमेयकरण करेंगे, कॉन्जुगेट मल्टीपल इसके ऐसे, रूट वाली संख्या हम नीचे नहीं रखते हैं, तो ये कितना होगा 24√3 हो जाएगा यहाँ पर, और ये कितना रूट से रूट हट जाएगा, 3 8 24, तो 8√3 हमारा क्या आ गया इसका आंसर। इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने का मतलब है अगर 8√3 आपका है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे √3 का मान लगा सकते हैं। √3 का मान आप जानते हैं 1.732, इस तरीके से 1.732 है, आप इसकी गुणा करेंगे यहाँ पर तो 13.84 लगभग आएगा, और ये हमारा कितना आ जाएगा मीटर। तो मैं समझता हूँ आपको आंसर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। √3 के मान आप याद कर लीजिए, भूलते नहीं है। √2 का मान कितना होता है 1.414 होता है, और √3 का मान 1.732 होता है। इसको आप अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे करेंगे मैंने आपको कैसे कराया, अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और सवाल बहुत ही अच्छा है, पेपर में इस टाइप के सवाल आ जाते हैं, इसको केयरफुली करिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।